लेकिन शायद आप नहीं जानती कि पिछले 2 सालों से हर सुबह मैं ही नाश्ता बनाती आ रही हूँ। और अगर आज भी मैंने नाश्ता बना लिया तो आप कह रही है कि मैं पगलाई फिर रही हूँ। इस तरह व्रत रखा जा रहा है। आने दीजिए मामा जी को, हम उन्हें भी बताते हैं कि आप उनके लिए व्रत इस तरीके से रख रही। किसी ने मेरी मेहंदी बदल दी तो मैंने किसी और की मेहंदी बदल दी। बस मियाँ की जूती मियाँ के ही सर पे चल गई। खुश रहो। भगवान करे कि तुम्हें सारी खुशियां मिले जो उसने किसी और को दे दी, उसे जिसने उनकी कभी कोई कदर नहीं की है। तुम तो जानती हो ना बिंदिया कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक इस घर से मनुष्यत नहीं निकलेगी तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। लेकिन बदले हुए हालात ने मुझे यहाँ वापस बुला लिया। और आज मैं कसम खाती हूँ कि इन बिगड़े हुए हालात को सुधार कर ही मैं दम लूंगी। मम्मी, मेरी बात शायद तुम्हें समझ में नहीं आई, तो सुनो, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम ही इस घर की मनुष्यत हो। तुमने जिस तरह से इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं अदालत में, ये सब कुछ मुझे पता चल गया है। और इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी और ना भगवान। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरी मजबूरी है। और मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आप लोगों को यकीन दिला सकूं कि आप लोग, ये घर मेरे लिए कितना मायने रखता है, आप लोगों की क्या कीमत है मेरी आंखों में। ये मगरमच्छ के आंसू और ढोंग मैंने बहुत देखे अपनी जिंदगी में। मेरी आंखें इतनी कमजोर भी नहीं हो गई है जो सच्चाई ना देख सके। आपकी आंखें कमजोर नहीं हुई है मम्मी, आपकी आंखों के ऊपर पर्दा है, गलतफहमियों का पर्दा। और उस पर्दे की वजह से आपके सामने की सच्चाई आपको नजर नहीं आ रही। इसीलिए इस घर में जली कटी बातें, ताने, इतना अपमान सहन कर रही हूं मैं, सिर्फ इसीलिए ताकि सच्चाई आप लोगों के सामने ला सकूं। और मुझे उम्मीद है इस बार मैं कामयाब हो जाऊंगी मम्मी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी उम्मीदों को। अदालत से दिए गए 6 महीने में तुमने सिद्धार्थ के दिल और मेरे इस घर को कब्जा करना चाहती हो, यही है ना तुम्हारी उम्मीद है? इसीलिए तुमने करवा चौथ का व्रत रखने का नाटक किया है। कैसी बातें कर रही है? गिरने की भी हद होती है अवंतिका। अपने पति और उसके घर वालों को अदालत में घसीटने के बाद और उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने के बाद किस हक से तुमने ये व्रत रखा है? ये तुम्हारी चाल नहीं है तो और क्या है? मम्मी, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरी अदालत की जो लड़ाई थी वो आप लोगों के खिलाफ या सिद्धार्थ के खिलाफ नहीं थी। वो उस सोच के खिलाफ थी जो ये सोचती है कि शादी के बाद बेटी का माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं रह जाता। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाऊं। अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना न सिर्फ मेरा फर्ज है बल्कि मेरा धर्म भी है मम्मी। और इसीलिए मैं ये व्रत रख रही हूँ।
कोई बात नहीं। बस, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। करवा चौथ का व्रत तुम्हें रखने का कोई हक नहीं। सिद्धार्थ के लिए अगर कोई करवा चौथ का व्रत रखेगा तो वो है बिंदिया। जो इस घर की होने वाली बहू। सुना नहीं क्या कहा दीदी ने? देखो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अगर बेइज्जत नहीं होना चाहती ना तो चुपचाप अपने मायके चली जाओ और सिद्धार्थ से सारे रिश्ते तोड़ दो। अरे शंभू, देख क्या रहे हो? चाल चलो ना। भूखा राजा, भूखी प्रजा और भूखा मैं क्या खाक चाल चलूंगा? तो जाके केतकी से कह दो कि तुम व्रत नहीं रख सकते, बस। और जीवन में उसका ताना सुनता रहूं बस? नहीं, आप तो चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी से ताना सुनता रहूं। मैं बता रहा हूं आपको, एक बार को बिल्ली के गले में घंटी बांधी जा सकती है, लेकिन केतकी ऐसी बिल्ली है। कहाँ है आप? आ गई आपकी बिल्ली। राजा प्रजा छोड़िए, बैठ के बीमार पड़िए। खांसिए थोड़ा। पैर से गोटी मत खेलने लगिए। प्रजा तो मर गई। दीदी प्रणाम। पूछ रहे हैं कि आप यहाँ कब आई? अरे थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर क्या चले गए? आपने अपना ख्याल ही नहीं रखा। आप चुप रहिए। शंभू, मेरे पीछे अपने जीजा जी का ख्याल नहीं रख सके? केतकी की तो मैं खबर लेती हूँ। अच्छा, अपना हाथ दिखाइए। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। गरम है ना? घर तो नहीं है। अभी तो ये था, कहाँ गया? क्या? बुखार। वहाँ मत बैठिए। क्या हुआ? भूखी प्रजा मर जाएगी, मतलब जीजा जी की बीमारी आपको लग जाएगी। यहाँ बैठिए। बैठो। बैठिए दीदी। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बताओ अभी क्या हुआ? पहले आप बताइए कि आप हमें माफ कर देंगी, तब तो मैं सच बोलूंगा। हाँ हाँ, माफ कर दिया। देखिए दीदी, आप तो यहाँ से कसम खा के इलाहाबाद चली गई कि जब तक अवंतिका इस घर से जाएगी नहीं, आप वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता नहीं कि आपके जाने के बाद यहाँ कितनी उलटफेर हुई। हाँ दीदी, अदालत से फैसला आने के बाद तो पता नहीं अवंतिका को क्या हो गया। अरे सिद्धार्थ के कमरे पर कब्जा कर लिया उसने। उसी के कमरे में उसके साथ ही रह रही है वो। बस दीदी, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाता, हमने सोचा कि आपको यहाँ बुला लिया जाए और जीजा जी की बीमारी का बहाना कर। देखिए दीदी, इस घर को बचाने के लिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी था। शंभू, तुमने ठीक किया कि मुझे यहाँ वापस बुला लिया है, क्योंकि उस महारानी के हथकंडों का सामना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अब देखना ये है कि वो अवंतिका इस घर में और सिद्धार्थ के कमरे में कैसे रहती है। दीदी, ये घर आपका है तो इसे संभालना भी आप ही को होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से आई हुई लड़की हम सबको इस घर से बाहर निकाल दे और इस पूरे घर पर अकेली राज करे। शारदा, भाई मैं मानता हूँ कि अवंतिका ने जो किया गलत किया, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें जो कुछ भी करना है वो सोच समझ के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अच्छा, मैं 2 दिन के लिए आपसे दूर क्या चली गई तो आपने सोचने का काम भी शुरू कर दिया। अभी सोचने समझने का वक्त नहीं है। रही बात अवंतिका को उसकी जगह दिखाने की, वो आज ही होगा। आज? कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो केतकी। आज करवा चौथ है
आज अवंतिका को ये पता चल जाएगा कि उसकी जगह इस घर में ही नहीं, सिद्धार्थ की जिंदगी में भी नहीं है। दीदी, बिंदिया का क्या होगा? आपके कहने पर इसने करवा चौथ का व्रत तो रख लिया है, और देखिए ना, बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, और ये चाहती है कि इसका व्रत सिद्धार्थ के हाथों पूरा हो। लेकिन बिंदिया का व्रत पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, और सिद्धार्थ ही करेगा। ये बात बिंदिया के चाहने की नहीं, मेरी इज्जत की है। लेकिन दीदी, मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ आपकी बात मानेगा। मैं जानती हूँ केतकी, इस समय सिद्धार्थ को समझाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सिद्धार्थ, मम्मा, आप कब आए? मुझे बोल दिया था, मैं लेने आ जाता। अगर मैं बताकर आती तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी देख पाती। अनु, और बताओ मम्मा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो सब छोड़ो, एक बात समझ में नहीं आती है सिद्धार्थ, कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुमने अवंतिका को अपने ही कमरे में अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। मम्मा, अदालत ने हमें 6 महीने एक दूसरे के साथ रहने को कहा है, इसलिए अवंतिका का पूरा हक है कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। तो इसका मतलब है करवा चौथ रखने का भी हक है उसे, है ना? नहीं मम्मा, वो मेरे कमरे में आ गई, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई। इनफैक्ट ऐसा करके वो मेरे दिल से और दूर हो गई। जब दिलों में ही दूरियां हैं तो फिर कैसा व्रत, कैसी पूजा? मुझे अवंतिका की नहीं, बिंदिया की चिंता है, जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। हाँ मम्मा, मैंने भी ऐसा सुना, मगर आपने ये क्यों कहा? क्योंकि अवंतिका को अब कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कोई व्रत रखे। उसने जो किया है, उसके बाद उसने तुम्हारी पत्नी बने रहने का हक खो दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी विधि के साथ बिंदिया का व्रत पूरा करवाओ। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मम्मा? आप जानती हैं इस वक्त मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। अपनी आंखों के सामने अपना रिश्ता टूटता हुआ देख रहा हूँ। ऐसे में आप मेरे सामने एक नया रिश्ता कैसे खड़ा कर सकती हैं मम्मा? कैसे? क्योंकि मैं जानती हूँ जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं वो तुमसे अलग खड़े हैं, तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। क्या वाकई तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे बुरे वक्त में बिंदिया तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पति तुम्हारे खिलाफ। मुझे सब दिखाई दे रहा है मम्मा, मगर जो मुझे दिख रहा है उसे मुझे समझने और मानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मम्मा, मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सिद्धार्थ, अब तुम बच्चे नहीं रहे जिसे हर बात समझने के लिए वक्त चाहिए। बिंदिया ने अगर तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है। मैं जानता हूं मम्मा कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मगर आपकी जिद की वजह से ऐसा ना हो कि मैं अच्छा बेटा भी ना रह सकूं।
की हिम्मत कभी नहीं करेगी और उसमें तो आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं होगी। सिद्धार्थ, हर सुहागन की तरह मेरी जिंदगी भी अपने पति से यानी आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा है कि जब मेरी आंखें बंद हो ना तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा हो और हर जन्म में आप ही मेरे पति हो सिद्धार्थ। मैं जानती हूँ अभी हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं, लेकिन इन दूरियों से हम दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है सिद्धार्थ। और हर साल की तरह इस बार भी आप ही मेरे व्रत को पूरा करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं टूट जाऊंगी सिद्धार्थ, मैं टूट जाऊंगी। मेरे विश्वास की और प्यार की डोरी अब आपके हाथों में। इस रिश्ते को टूटने मत देना प्लीज। अरे मेघा, मेघा, पूजा की बाकी सामान लेकर छत पे आ जाओ। अरे केतकी, हाँ सब ठीक है। बिंदी अरे बिंदिया, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लगे। नजर लगाने वाली तो अब तक आई नहीं, लगता है आपसे डर गई। दीदी एक बात कहूं, बिंदिया के प्यार में बहुत सच्चाई और सच्चे प्यार के सामने सबको हार माननी ही पड़ती। बिंदिया अवंतिका की तरह दिखावा नहीं करती और सच्चे प्यार के आगे सब झुक जाते। बिंदिया का प्यार भी बिल्कुल सच्चा है, वो अवंतिका की तरह दिखावा नहीं करती। और एक बात कहूँ दीदी, आपने बहुत सही किया, आपने आकर अवंतिका को उसकी जगह दिखा दी। अब तो वो पूजा करने की हिम्मत कभी नहीं करेगी और उसमें तो आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं होगी। अगर मेरा आज का व्रत सिद्धार्थ को देखे बिना या उनके हाथों पानी पिए बिना पूरा नहीं तो मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इस घर से चली जाऊंगी। अवंतिका, तुम
तुम्हारी ये पूजा और तुम्हारा व्रत कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया है कि तुम्हारी ये पूजा में कभी शामिल नहीं होगा। मम्मी, क्या सिद्धार्थ ने ये कहा है कि वो बिंदिया का व्रत और पूजा पूरी करेंगे? सिद्धार्थ मेरे पति हैं और उनके लिए व्रत रखना मेरा धर्म है, और इसी धर्म ने मुझे ये हक दिया है कि मैं उनके लिए व्रत रखूं और पूजा करूं। कौन सा पति? किसका पति? अवंतिका, तुम भूल रही हो, सिद्धार्थ के साथ तुम्हारा रिश्ता बस 6 महीनों का है। उसके बाद तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच तलाक हो जाएगी। मामी जी, पति पत्नी का रिश्ता कानून के 2 कागजों और दस्तखतों से खत्म नहीं हो जाता। ये रिश्ता भगवान बनाते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। और मैं जानती हूँ कि मैंने दिल से सिद्धार्थ को अपना पति माना है, और इस व्रत को पूरा करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं? कोई भी। भगवान खुद आएंगे मेरा व्रत पूरा करवाने, वो भी सिद्धार्थ के हाथों। देखते हैं कि कितनी बड़ी पतिव्रता नारी हो तुम, जो भगवान को तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए यहाँ आना होगा। भगवान खुद नहीं आते मामी जी, वो हमें सिर्फ सही या गलत रास्ता दिखाने में हमारी मदद करते हैं। बस अवंतिका, तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये करवा चौथ का व्रत तुम्हारा नहीं, बिंदिया का पूरा, क्योंकि हम सब उसी के साथ। मम्मी, आप इस वक्त सही या गलत में फर्क नहीं पहचान पा रही, क्योंकि आप गलत का साथ दे रही हैं। तुम्हारा ये व्रत पूरा हो ही नहीं सकता, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है मम्मी, अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ, अगर मेरा आज का व्रत सिद्धार्थ को देखे बिना या उनके हाथों पानी पिए बिना पूरा नहीं, तो मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इस घर से चली जाऊंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गई, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा पति यानी सिद्धार्थ जी मुझे खुद अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत पूरा कर, और तुम्हारा ये घर बहुत जल्द तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा।